दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आप सबका जुड़ाना चैनल के लिए ही नहीं, आप सबके अनुराग को द्योतित करता है। तो आइए आपसे हम चर्चा पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं क्या मैटर है। दोस्तों, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कदम उठाया गया है, बिहार सरकार के द्वारा प्रताड़ित हमारे बीएड डिग्री धारक चिंता न करें, उनकी सीटों को रिजर्व करवाया गया है। 8000 सीटें आपकी रिजर्व रखी गई हैं कोर्ट के ही आदेशानुसार। तो आपका किसी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा। कि हम लोगों के जीते जी हमारे बीएड अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। याद रखिएगा, केवल केंद्र की ही कृपा नहीं है, इन पे इस तरीके का दबाव बनाया गया कि मजबूरन बीएड के लिए इनको पक्ष रखना पड़ा, क्योंकि बीएड का एक बड़ा वोट बैंक है। 2 करोड़ से ज़्यादा हम बीएड डिग्री धारक हैं और जाहिर सी बात है कि बीएड डिग्री धारकों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बीएड की भावनाएं जिस तरीके से इस चैनल पे जुड़ी हुई है, मैं चाहता तो और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने हमेशा बीएड के लिए संघर्ष किया है। इसीलिए बीएड पे ही फोकस मेरे दोनों ही यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी और एएसएम न्यूज़ दोनों रहे हैं। जो लगाव आप लोग एएसएम न्यूज़ से दिखा रहे हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मार्गदर्शन अकादमी की टीम का भी सपोर्ट करिए। मार्गदर्शन अकादमी सर्च करिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोगों के संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए मार्गदर्शन अकादमी ने ही रास्ता दिखाया है। एएसएम न्यूज़ पर आप लोग जुड़ रहे हैं, मार्गदर्शन अकादमी पर भी जुड़िए। दोनों ही चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, और जिस तरीके से आप लोगों को सफलता दिलाई है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बीएड डिग्री धारकों को जब 11 अगस्त को बाहर किया गया, 11 अगस्त 2023, उस रात मैंने खाना नहीं खाया था। ऐसा नहीं, मेरे घर वालों ने कहा भी कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो नौकरी मिली हुई है, तुम क्यों परेशान हो। हमने कहा उनके स्थान पे आप हमें भी रख के देखिए, कितनी तकलीफ़ों से गुजरे हैं बीएड डिग्री धारक, कि इस समय उनके साथ में क्या हो रहा है। बिहार में चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करा पाएगा, और राजस्थान सरकार ने तो जैसे बाहर किया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री को भी टीम ने ज्ञापन दिया हुआ है, बड़े बड़े नेताओं को भी ज्ञापन दिया। उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी, हम लोग तत्काल बीएड को शामिल कर लेंगे। उस भर्ती में उनकी सीटें भी रिजर्व कर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपने मैनिफेस्टो में भी भाजपा शामिल करेगी इस मुद्दे को, याद रखिएगा। बीएड वाले एकजुट होकर के वहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ने में सहयोग करें। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और इन सभी के नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और आप लोगों को बीएड के सम्मिलित होने पर और पाकिस्तान के पराजित होने पर, जो पाकिस्तान 23 तारीख को पराजित हुआ, निश्चित रूप से उसकी खुशी में आप लोगों को 500 रुपये में 1 नोट्स और 700 रुपये में 2 नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आप 2 नोट्स लेना चाहते हैं, 700 रुपये आपको जमा करना है और इसका लाभ उठाइए। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए इससे बड़ी खुश खबरी की बात और कुछ नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग अगर 1000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 3 नोट्स का प्यारा सेट मिल जाएगा। आप 3 परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। और 9219166752 पे आपको व्हाट्सएप करना है। बकवास मैसेजेस ना करें, उनका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है, जानते हैं आप अच्छी तरीके से। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सब से जुड़े हुए मैटर पे निश्चित रूप से सारी चीज़ें हमने। मैं एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ आपको दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी आप अच्छे से करते रहें, क्योंकि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। पदों की संख्या बढ़ चुकी है, जाहिर सी बात है कि 10,500 के ऊपर पद हो गए हैं। जाहिर सी बात है टीजीटी पीजीटी के लिए एक बार फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ, मेरी इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हलफनामा वहाँ पे लगाए थे, उसके परिप्रेक्ष्य में जो नोटिस जारी हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार पर काफ़ी दिनों से दबाव था, और निश्चित रूप से उस दबाव में केंद्र को ये डिसीजन लेना पड़ा। केंद्र के ऊपर बीएड को भाई केंद्र ने ही शामिल किया था। बीएड की बात को सर्वोच्च न्यायालय से जब हारना पड़ा तो इनकी अपने आप में किरकिरी हुई है ना। और जाहिर सी बात है कि इससे कांग्रेस ने मुद्दा भी बना लिया था,
है ना। विपक्ष लगातार इस पर हमलावर था, ये कहना कि बीएड वालों को एक तरीके से ठगा गया, बीएड के साथ इस प्रकार से गलती की गई, गड़बड़ी की गई। तो जाहिर सी बात है कि बीएड पे कहीं न कहीं बीएड को सम्मिलित करने का प्रेशर कुकर इनके ऊपर मंडरा रहा था। और जाहिर सी बात है कि उसी का नतीजा निकला दोस्तों, है ना, उसी का नतीजा निकला कि ये पीछे हो गए और इनको हर हाल में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा लगाना पड़ा। हलफनामा लगाने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया कि भाई देखिए, नीतियाँ बनाने का उन्होंने पूछा एनसीटी से कि एनसीटी क्या इस पर सहमत है। एनसीटी ने कहा यस, हम सहमत हैं, हम नियमों में करेक्शन करने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से देखिए बीएड वालों को वायलेट करने के लिए हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारी अगली नीति में एनईपी को भी लेकर के गए थे, क्या कहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी गया हुआ है, जिसको शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने वहाँ स्पष्ट कर दिया कि देखिए आने वाले समय में बीएड डिग्री को ही मान्य किया गया है, इसीलिए बीएड को बाहर करने का फैसला अव्यवहारिक है अपने आप में। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने नियमों के परिप्रेक्ष्य में डिसीजन लिया है और जाहिर सी बात है अगर अब नियम कोई नया बनता है तो उस पर फैसला लिया जाएगा। बहरहाल हम नोटिस जारी कर रहे हैं, उस पर आप बताइए कि किस तरीके का प्रोफार्मा आप बना करके लाने वाले हैं और क्या आपकी रणनीति रहने वाली। तो जाहिर सी बात है कि नोटिस निश्चित रूप से जारी हुआ है, बीटीसी संघों को भी जारी हुआ है कि आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है ना। किसी कोई आपसे भर्ती छीन तो नहीं रहा है ना। अगर जिसके अंदर योग्यता रहेगी, योग्य टीचरों की नियुक्ति होगी। एक कमेंट बड़ा बढ़िया उन्होंने किया है जज महोदय ने, जो उनका कहना है कि ये बताइए कि अगर कोई 40 नंबर पाता है, 60 नंबर ही पा जाता है, 40 या 60 नंबर पाता है और कोई 80 नंबर पाता है, तो उसमें से योग्य कौन है? मुंह बन गया इनका, है ना। तो जाहिर सी बात है कि बीएड की जीत है, ये बहुत बड़ी बीएड की जीत है। और बीएड की इस जीत में आपके यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी और एएसएम न्यूज़ की टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आप सभी से निवेदन है, मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों देखिए, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए चैनल ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आपके अनुराग के आकांक्षे में हमेशा से रहे हैं। हमेशा आपके अनुराग की अपेक्षा मैंने की है। मैं कंटेंट चेंज करने में भरोसा रखता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि मेरे बीएड डिग्री धारक मेरे साथ खड़े हैं और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप एएसएम न्यूज़ के साथ साथ मार्गदर्शन अकादमी की टीम का सपोर्ट कीजिए। आप अगर तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे यहाँ से नोट्स लीजिए। आप लोगों को सस्ते दरों पर नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। 9219166752 पर मैसेज करें और याद रखिएगा, आज तक आपके लिए पास में टाइम है। जो लोग याचिका में जुड़े हुए हैं वो लोग हियरिंग शुल्क आज तक जमा कर दें। बहानेबाजी ना करें, बहानेबाजी करेंगे तो बहानेबाजी वकील भी करता रहेगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी होगा। कई तो ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आ रहे, मत आइए, है ना। आप ये सोचते हैं कि आपके पास ही दिमाग है, तो उसके पास बहुत दिमाग है, तो ये टालता रहेगा, खाते रहिए। और जिनको बेनिफिट चाहिए उन्हें बेनिफिट दिलाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से ये वेटिंग इंतजार करते रहिए, ऐसे वेटिंग नहीं आएगी, वेटिंग आएगी कोर्ट के जरिए, कोर्ट का आदेश होगा तब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।